चाइना ऑन दी अदर हैंड, उसकी जो रेवोल्यूशन है, उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कम्युनिज्म। रशिया और चाइना इस जंग में आते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो हो जाएगी। जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो रेड कारपेट हमें दिया गया है, इससे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ेगी एज ए मुल्क? कि इज्जत हमेशा से थी, जी, मगर वो अगेन हमारा वो जो अशराफिया है, उनका जो बिहेवियर है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इज्जत आई, ठीक है। प्रॉब्लम आती है। मेरे पास हरा पासपोर्ट है, कभी मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने हर जगह मुझे इज्जत मिली है, जी, मुझे इज्जत मिली है। जी। सर, चीन हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल नजर आ रहा है इस पूरे जो कहानी के अंदर जो है ना। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ईरान से सबसे बड़ा बायर भी फ्यूल का, पेट्रोल का यही ईरान चीनी नजर आता है हमें। तो इनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखें, चाइना और ईरान दो सिर्फ, और शायद नेपाल हो, जी, ये वो मुल्क हैं जो जिसकी कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर है, इररिस्पेक्टिव के ईरान मुसलमान हो गया, वो कम्युनिस्ट हो गया, या उससे पहले जो है कन्फ्यूशियस की थ्योरी, मगर वो कल्चरल है। अब जी, ईरान पे तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, चाइना पे करूंगा। चाइना इज अ कम्युनिस्ट नेशन। चाइना और सोवियत यूनियन में जो तजाद था या है, वो ये था कि सोवियत यूनियन अपना कम्युनिज्म दुनिया को दे रहा था और दुनिया में रेवोल्यूशंस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आया अमेरिका के साथ, और CIA जीत गई। यस, और उसका बदला ये ले रहा है पुतिन, हालांकि वो भी कैपिटलिस्ट है, और मैं तो उसको कहता हूँ ही इज अ थग, ठीक है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हमारे बहुत सारे दोस्त उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सोवियत यूनियन में, विच इज रॉन्ग। सही। चाइना ऑन दी अदर हैंड, उसकी जो रेवोल्यूशन है, उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कम्युनिज्म। इस वक्त चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। हाँ, नाम काफी मुश्किल है। इसने जब दूसरी दफा बना था चेयरमैन, अब तो 36वीं दफा बन रहा है, तो एक अपनी वो जो थी सेंट्रल कमेटी को स्पीच की थी जी, उसमें एक सेंटेंस था, वो ये सेंटेंस था, प्ले विद कैपिटलिज्म वाह, बट लर्न मार्क्सिज्म, डू नॉट लीव मार्क्सिज्म। सही। सो मार्क्स का पहला प्रेसिडेंट माओ जेडुंग, और फिर डेंग सियाओपिंग, और फिर ये वो जो कंटिन्यूएशन है ना जी, उसमें पहली शर्त यह है कि कौम को इतना पढ़ा दो। उन्होंने फिर ये भी कर दिया कि जी आप मिलियनर्स भी बन सकते हैं, बिलियनर्स भी बन सकते हैं, मगर एक ख़ास लेवल के बाद जो अगर कमाएंगे तो वो 100% गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा, इससे ऊपर नहीं जा सकते। सही। सो दोनों चीज़ें, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, फिर उन्होंने जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैप्चर कर लिया तो सेकंड उन्होंने, पहले एजुकेशन थी, फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने 20 साल चाइनीज़ को अमेरिका भेजा, उनको कहा साइंस पढ़ो, साइंस में काम करो और इनोवेट करो, और 20 साल के बाद उन लोगों को वापस बुला लिया। अमेरिका ने जब कहा कि तुम कॉपी कर रहे हो हमारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा हम कॉपी नहीं कर रहे, हम तो अपने बंदे वापस मंगवाए हैं जिन्होंने तुम्हारी पास चीज़ें बनाई हैं और तुमसे बेहतर बना रहे हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर दी। आज फिर वो डिफेंस में गए जी, जो अब शायद उनके से ज़्यादा कोई नहीं है, बेहतर नहीं बना रहा, बिल्कुल ऐसी है। वो ईरान की मदद कर रहे हैं इन बट नॉट, खुल के नहीं आ रहे सामने। आम इससे, ये जो जंग से पहले उन्होंने जहाज भर के मिसाइल इंजन भेज दिए थे कि मिसाइल खुद बनाओ, इंजन हमसे ले लो। सही। रशिया ने भी यही किया था
इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मगर अगर रशिया और चाइना इस जंग में आते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो हो जाएगी, जाएगी, जिसको प्रॉपर्ली हम वर्ल्ड वॉर जिसको 3 कह सकेंगे। हाँ वर्ल्ड वॉर 4 है, मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहता। अच्छा, कोल्ड वॉर जो थी वो वर्ल्ड वॉर 3 थी, ठीक है, इसको आप 4 पे लेके जाएंगे। ये 4th पे है न्यूक्लियर, जो नहीं हो, जो तैयार नहीं है। ये देखिए दो बातें हैं जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को तबाह करने को तैयार है। एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और कि जिस दिन ये एक मुल्क भी चला देगा तो बाकी भी चला देंगे और इंसानियत खत्म हो जाएगी। और दूसरा विद ड्यू अपॉलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ये घड़ी, ये मशीनें, ये कारें, ये सारी टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी हमें सर्व करने के लिए जी। हम अब टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसके हम सब सवियंट हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। तो फिर अशरफुल मखलूकात कैसे रहेंगे अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने ऊपर, वो आपके यूज के लिए है। सो सेंसिबिलिटी ऑफ थिंग्स यही है कि जंग उस लेवल तक ना लेके जाया जाए। अभी तो ईरान कह रहा है कि मैं खुद ही काफी हूँ। हाँ, बिल्कुल। जिस दिन से आगे जाना होगा फिर देखेंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो मैं नहीं मानता कि चाइना इनकी मदद नहीं कर रहा, बट जिसको कहते हैं बूटी भेज देता है। हाँ, बूटी भेज दी, और इसमें खाली वो बूटी नहीं भेज रहा सर, इससे भी 2 कदम आगे चला गया। देखें, एक तो स्ट्रेटेजिकली तो कर ही रहा है, इकोनॉमिकली हमारे थ्रू उन्होंने अपना असला प्रूफ करा लिया वो तो अच्छे से प्रूफ और ईरान के थ्रू उन्होंने अपने सर्वेलेंस को प्रूफ करा सर, वो भी हो गया। और ऑन टॉप ऑफ इट अब इकोनॉमिकली किस तरह सर वो डैमेज देने जा रहा है यूएस को। हम पेट्रो डॉलर की बड़ी बात करते थे, ठीक है, पेट्रो डॉलर था, फिक्स हुआ था कि दुनिया में कहीं तो पे अब भी उन्होंने कहा कि युआन में अगर ये युआन वाली गेम सर ऑन हो गई और टू सम एक्सटेंट ये इसको हो गई है सर, ब्रिक्स, इसमें इंडिया साथ नहीं आ रहा, बाकी सब हो गई है। मतलब ग्लोबल अगर लेवल पे ये चली जाती है और 2-4 मुल्क मिल जाते हैं साथ में, तो सर ये तबाही की तरफ चले जाएगा। डॉलर की तबाही की तरफ जाएगा। यस, डॉलर, यस, डॉलर का प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ जाएगा। जो वर्ल्ड करेंसियां होती हैं ट्रेड, उसमें 4 हैं। डॉलर थी, फिर ये 23 करेंसीज थी, बास्केट ऑफ करेंसीज जिसको हम कहते हैं जी। मगर गोल्ड था, ऑयल था, प्रेशियस मेटल्स जी, बिल्कुल ऐसी है। यही हैं जो पैसा बनाते हैं और मुल्कों को चला रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मगर इसके अंदर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स, अमेरिका भी ह्यूमन रिसोर्स पे बना, वेस्ट भी ह्यूमन रिसोर्स पे बना, चाइना भी ह्यूमन रिसोर्स पे बना है, ईरान भी ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो गई, फिर चाइना की हो गई, फिर अमेरिका की है, फिर इंडोनेशिया और पाकिस्तान की है। अब इंडोनेशिया और पाकिस्तान, मजे की बात यह है कि इंडोनेशिया दुनिया में 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सऊदी अरेबियन कितनी है? इनका तो 20 में भी नहीं है, 19th है। 19th है, सही। हम लोगों को सऊदी अरेबिया के बारे में बताते रहते हैं, हम इंडोनेशिया के बारे में नहीं बताते। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। यह है हमारा प्रॉब्लम कि वो इकोनॉमी जो 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेके बैठी है और 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुसलमान है और कोई जंग नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, ज़लज़ले आते हैं, सुनामीज आती हैं और वो तरक्की कर रही है, उसके बारे में ही अपनी कौम को बता दो। सर वो लाइमलाइट में नहीं है ना, हम तो बात उसी की करते हैं, मुसलमान मुल्क है ना सर, वो है नहीं ना करेंगे सर, हमने सिर्फ उसकी बात करनी जो रेड कारपेट पे हमारे साथ है, तो वो आता नहीं है क्योंकि उसका कभी उसने पंगा किया नहीं। हमने तो सर देखिए, हम भी तो थोड़े लालची लोग हैं ना, हमने भी उसी की बात करनी है, ज्यादा है। हमने भी उसी की बात करनी जहाँ पे रेड कारपेट मिलना है। सर लास्ट सवाल इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, सर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की खास ब्लेसिंग हुई है कि इस पूरी कहानी के अंदर हमें रेड कारपेट दिया गया है, ठीक है, और हमारे अरबाब इख्तियार जितने भी हैं और इसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो रेड कारपेट हमें दिया गया है, इससे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ेगी एज ए मुल्क? जी, मेरा हमेशा से ख्याल रहा है कि दुनिया में हमारी इज्जत हमेशा से रही है जी। पाकिस्तानी हर जगह हैं और बड़े हार्ड वर्किंग हैं और डॉक्टर्स भी हैं, और शायद इंग्लैंड की जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तानी है, और जो उनका मेयर है, वो तो सर लोगों की वजह से हो गया ना, वो नॉर्वे में भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि इज्जत हमेशा से थी जी, मगर वो अगेन हमारा वो जो अशराफिया है, उनका जो बिहेवियर है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है।
मेरे पास हरा पासपोर्ट है, कभी मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने हर जगह मुझे इज्जत मिली है, जी मुझे इज्जत मिली है, जी उस पासपोर्ट को इज्जत मिली है। बिल्कुल। मगर जब भिखारी भेज देंगे, जब आप कहीं ना कहीं जब भी कोई बंदे उठाए जाते हैं, जब भी कोई टेररिज्म आता है, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 पाकिस्तानियों के नाम लिख आते दिया हैं। जाता है, बिल्कुल। सो ये हमारी प्रेस का प्रॉब्लम ये है कि हम पहले अपने आप को बुरा कहते हैं, फिर दूसरे को बुरा कहते सही। हैं। ये आदत छोड़नी पड़ेगी। जी ठीक है। बट आपकी बात सही है कि इस वक्त हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ रही है, बढ़ेगी, और अगर हम इसको अच्छी तरह हैंडल कर लें, चाइना को भी खुश रखें, अमेरिका को भी खुश करें, ईरान को भी करें और सऊदी अरब को भी करें, और शायद रशिया से भी। और ये हो जाएंगे मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बहुत मैं बहुत नहीं टाइट हैं मानता दोनों तरफ सर। से। मैं समझता हूँ कि ये जंग तवील होगी, अच्छा। क्योंकि ईरान को फ़ायदा हम्म हरमुज़ को बंद करने का है। ईरान को फ़ायदा है कि अमेरिकन फ़ौजी आए और फिर उसको फेंटी पड़े। बिल्कुल सही। हाँ, वो नहीं चाहता कि ये बड़ा आसान है कि आप आके उनके लीडर मार दें, हाँ उन पे हमले कर दें और फिर कहें कि यार दोस्ती कर ली है। हाँ, और शराइत भी कोई हाँ, मुनासिब थे नहीं है ना। ऐसी तो बात तो नहीं है ना कि आज दोस्ती कर लिए, मेरा हाँ। बाप मारा हो बिल्कुल तो ऐसे ही है। कहो मेरी बीवी मारी हो, मेरी माँ मारी हो, मेरी बेटी मारी हो, हाँ, और मुझे कहो कि दोस्ती कर ले, दोस्ती कर ले, तो और तू फिर आ भी तो टर्म्स सही। एंड कंडीशन के हाँ, साथ। तो नहीं बिल्कुल ऐसे होगी। ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डेफिनेटली दुआ हमारी यही है कि ये जंग ख़त्म हो, ताकि खित्ते में अमन हो। देखें, इसमें किसी की भी फ़ायदा नहीं है। इवेंचुअली एक जो आम कॉमन शहरी है, वो किसी भी मुल्क का हो, उसको नुकसान हो रहा है। जी, ठीक है, जानें ज़ाया हो रही हैं, वो चाहे किसी भी की है, जान तो जान है ना सर। ठीक है, तो दुआ यही है कि ये ख़त्म हो, जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला जो कशीदगी है, ये भी ख़त्म हो, ताकि खित्ते के अंदर सर जो एक खुशहाली का जो लहर है, वो दोबारा दौड़े। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। हमने कोशिश यही की कि जितने टॉपिक्स हैं, इनको कवर किया जाए। एंड पे अगेन वही बात है कि हमारी जो यूथ है, देखिए जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, ये चलता रहना है, और ये अव्वल अव्वल से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रही हैं। हम यूथ ने घबराना नहीं है सर। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, हमने भी अपना रास्ता खुद बनाना है। हमें जितनी भी मुश्किलात आए, हमने बड़े एहसन तरीके से, बड़े फर्म होके, बड़े स्ट्रॉन्ग होके उसको अबूर करना है। इंशाल्लाह आगे खुशहाली खुशहाली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।